हम देखते नहीं है कि क्या सही हो रहा है, हमेशा दिमाग यही स्कैन करता है कि क्या गलत है। एक बार एक लेडी मेरे पास एक सेशन में आई। 8 साल हो चुके थे उसकी शादी को। शी लुक्ड एट मी एंड सेड, मैम, मेरे हस्बैंड मुझे कभी फील नहीं कराते कि मैं कितनी स्पेशल हूँ। सोचो जरा, बचपन से लेके आज तक हम उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसे ज्यादा फ्रीडम मिली, मुझसे ही सब एक्सपेक्ट करते हैं, उसके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, मुझ पे सवाल उठाते हैं। मैंने कहा यस, जैसे पानी से पत्थर भी घिस जाता है वैसे ही ग्रैटिट्यूड से ग्रजेस मेल्ट होने लगते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करने आई हूँ। हम सब लाइफ में किसी ना किसी रिश्ते से परेशान हैं। किसी का पार्टनर उसे समझता नहीं है, किसी के पेरेंट्स अप्रिसिएशन नहीं दिखाते, किसी के भाई बहन से कनेक्शन टूट गया है और कई लोग अपने इन लॉज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और सबसे कॉमन लाइन होती है, मैं तो सब कुछ करता हूँ फिर भी लोग समझते नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील किया है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के? या आपने कभी सिर्फ थैंक यू कहा है बिना शिकायत के? बिकॉज दोस्तों, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट अ फील गुड प्रैक्टिस, इट्स अ हीलिंग फोर्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्या ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप्स को हील कर सकता है। इसका जवाब है 110% हाँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, हम फॉल्ट्स ढूंढने में चैंपियन हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि हम सब ग्रैटिट्यूड के साथ नेचुरली प्रोग्राम नहीं हुए हैं। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एनवायरनमेंट और हमारा दिमाग सब ट्रेंड है ब्लेम, कंप्लेन और जज करने के लिए। हम देखते नहीं है कि क्या सही हो रहा है, हमेशा दिमाग यही स्कैन करता है कि क्या गलत है। और ये प्रॉब्लम हर रिश्ते में छुपी हुई होती है। सोचो जरा, अगर एक हस्बैंड 9 बातें सही करता है, ऑफिस का स्ट्रेस संभालता है, घर के बिल टाइम पर देता है, वीकेंड पे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम देता है, लेकिन वो एक बर्थडे भूल जाता है, तो वाइफ क्या याद रखती है? वो एक गलती। अब दूसरी साइड से देखो, वाइफ हर दिन घर मैनेज करती है, खाना बनाती है, सबका ख्याल रखती है, पर एक दिन थोड़ा खाना लेट हो गया तो हस्बैंड ने क्या नोटिस किया? सिर्फ उसी दिन का लेट खाना। क्या ये इंसाफ है? नहीं, लेकिन ये होता है बिकॉज हम लोग ग्रैटिट्यूड में नहीं, एक्सपेक्टेशन मोड में रहते हैं। और जब हम एक्सपेक्टेशन मोड में रहते हैं तो दूसरों का बेस्ट वर्जन भी इग्नोर कर देते हैं। पर जब आप रिश्तों को थैंकफुलनेस के नजरिए से देखना स्टार्ट करते हो तो जो इंसान पहले कंप्लेन लगता था वो धीरे धीरे ब्लेसिंग बनने लगता है। ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ कलर फिल्टर। सेम इंसान, सेम रिश्ते, पर नजरिया बदलने से पूरा इमोशनल फील बदल जाता है। पार्ट 2 समझते हैं, हस्बैंड वाइफ का हीलिंग फॉर्मूला क्या है? ग्रैटिट्यूड। एक बार एक लेडी मेरे पास एक सेशन में आई। 8 साल हो चुके थे उसकी शादी को। बहुत हैवी एनर्जी थी उसके चेहरे पर। शी लुक्ड एट मी एंड सेड, मैम, मेरे हस्बैंड मुझे कभी फील नहीं कराते कि मैं कितनी स्पेशल हूँ। कभी एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिलता। मैंने कामली उनसे पूछा कि लास्ट टाइम आपने अपने हस्बैंड को जेन्युइनली कब अप्रिशिएट किया था? उन्होंने थोड़ा सोचा और बोला, शायद उनके बर्थडे पे, और वो भी एक फॉर्मल सा मैसेज। मैंने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 7 दिन का एक्सपेरिमेंट। कुछ मांगना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ उनके लिए एक छोटे से एफर्ट करना है। दैट इज शुक्रिया कहना है। जैसे थैंक यू फॉर पिकिंग अप आवर डॉटर फ्रॉम स्कूल, थैंक यू फॉर फिक्सिंग द वाईफाई अगेन, आई नो इट्स अनोइंग, I appreciate the way you handle the electricity bill today। और उसने ये सिंसियरिटी के साथ किया। नो ड्रामा, नो कंप्लेन, नो हिडन एजेंडा, सिर्फ एप्रिसिएशन। और हुआ क्या? 5th डे तक उसके हस्बैंड ने सरप्राइज डिनर प्लान किया। 7th डे पे उन्होंने खुद बोला, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील मोर कनेक्टेड विद यू दीज डेज। पता है क्यों? क्योंकि जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड के नजरिए से देखते हो तो आप अपना बेस्ट वर्जन में शिफ्ट हो जाते हो। नो फाइट्स, नो थेरेपी, जस्ट थैंक यू, और वाइब्रेशन बदल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड, जो सबसे पावरफुल इमोशन है। दोस्तों, अगर ग्रैटिट्यूड की सबसे अंडररेटेड जगह कोई है तो वो है हमारे माँ बाप। सोचो जरा, बचपन से लेके आज तक हम उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छी स्कूलिंग, नए कपड़े, पॉकेट मनी, करियर, सपोर्ट, शादी, और जब तक वो जिंदा है इमोशनल अवेलेबिलिटी। लेकिन क्या हमने उनके लिए ग्रैटिट्यूड जेन्युइनली फील किया? ग्रैटिट्यूड अक्सर तब याद आता है जब वो दूर चले जाते हैं या फोटो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि
वो वक्त आए, एक बार बस रुक के उनके लिए लिखो या बोलो थैंक यू माँ, हर बार बिना कुछ कहे मेरा मूड समझने के लिए। पापा थैंक यू फॉर सैक्रिफाइसिंग योर नीड्स ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक ऐसे इंसान के लिए है जो सारी जिंदगी आपके लिए खड़ा रहा बिना कुछ मांगे। अगर आप उन्हें ये लेटर या मैसेज दे दोगे तो शायद वो कुछ नहीं बोलेंगे, शायद एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आए, शायद एक आंसू भी निकल जाए, लेकिन अंदर से उनका ब्लेसिंग मोड ऑन हो जाता है। और दोस्तों, जब माँ बाप दिल से दुआ देना शुरू करते हैं, बिना फियर, बिना डिसअपॉइंटमेंट, जिंदगी के रास्ते खुद ब खुद क्लियर होने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स इज नॉट जस्ट एन इमोशन, इट्स एन डिवाइन अलाइनमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सिबलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड, फ्रॉम कंपैरिजन टू कनेक्शन। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे यूनिक रिश्ता होता है। प्यार भी होता है, कंपटीशन भी, सपोर्ट भी होता है और साइलेंट जेलेसी भी। और इस रिश्ते में ग्रैटिट्यूड सबसे ज्यादा कम होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंपेयर। उसे ज्यादा फ्रीडम मिली, मुझसे ही सब एक्सपेक्ट करते हैं, उसके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, मुझ पे सवाल उठाते हैं। और ये कंपैरिजन इतना साइलेंट होता है कि कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया होता, बस अंदर ही अंदर रिश्तों की वार्मथ चली जाती है। लेकिन एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखो, अपने सिबलिंग्स को एक मैसेज भेजना, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, चाहे हम कितना भी अलग क्यों ना हो। या एक बार आंखों में आंखें डाल के बोलना, आई नो आई नेवर से दिस बट आई एम लकी यू आर माई ब्रदर और सिस्टर। आप देखोगे जो टेंशन थी वो डिसॉल्व होने लगेगी, जो ऑकवर्ड साइलेंस था उसमें इमोशनल ईज आ जाता है। बिकॉज दोस्तों, ग्रैटिट्यूड कैंसिल्स आवर कंपैरिजन और उसकी जगह लाता है कनेक्शन एंड कंपैशन। भाई बहन का रिश्ता फिर से एक नई बिगनिंग ले सकता है, सिर्फ एक हार्टफुल थैंक यू से। अगले पार्ट पे चलते हैं, इन लॉज को देखने का नया नजरिया। अगर किसी रिश्ते में ग्रैटिट्यूड कम होता है तो वो होता है ससुराल या इन लॉज के साथ रिश्ता। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे ससुराल वाले मुझे कभी अपना नहीं समझते, मेरे दामाद ने कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, सास हर बात में ताने देती है, ससुर जी कुछ नहीं कहते। ये शिकायतें जेन्युइन भी हो सकती हैं, पर कभी सोचा है अगर हम पहला कदम उठाएं, उनके फ्लॉज की बजाय उनकी छोटी छोटी अच्छाइयों पे फोकस करें। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी अपनी सास से, कह रही थी मैं हमेशा उनकी नेगेटिविटी पे अटकी रहती हूँ। मैंने सिर्फ एक लाइन सजेस्ट करी, नेक्स्ट टाइम उनकी किसी रेसिपी की तारीफ करो, मम्मी जी आपके हाथों का बनाया खाना सबसे बेस्ट होता है। उसने कहा इतना सिंपल? मैंने कहा यस, क्योंकि एक सिंपल सा सीड ही इमोशनल हीलिंग की शुरुआत करता है। ग्रैटिट्यूड क्या करता है, उन अनस्पोकन वॉल्स को डिसॉल्व करता है। जैसे पानी से पत्थर भी घिस जाता है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड से ग्रजेस मेल्ट होने लगते हैं। रिश्तों में पिघलाव लाना हो तो अप्रिसिएशन शुरू करो। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइंस प्लस एनर्जी इक्वल्स टू ग्रैटिट्यूड हील्स केमिस्ट्री। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा है, एक फील गुड का रिचुअल है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बट लेट मी टेल यू, ग्रैटिट्यूड इज नॉट इमोशनल नौटंकी, इट्स ब्रेन केमिस्ट्री इन एक्शन। जब आप किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, आपकी बॉडी में कुछ पावरफुल शिफ्ट्स होने लगते हैं जिन्हें हम बॉन्डिंग हार्मोन्स कहते हैं। इससे आपको और सामने वाले को ट्रस्ट और क्लोजनेस फील होती है। सेरोटोनिन एक्टिवेट होती है जो आपको इमोशनल सेफ्टी और कामनेस देती है। मतलब ग्रैटिट्यूड एंजाइटी और इनसिक्योरिटीज को कम करता है। और सबसे पावरफुल पार्ट, आपका ब्रेन का RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम उन्हीं चीजों को फिल्टर करता है जो आपके ग्रैटिट्यूड के सिग्नल्स को मैच करती है। मतलब आपके रिश्ते में जो अच्छा हो रहा है वही दिखेगा और आप उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने लगते हो। जब आप डेली ग्रैटिट्यूड लिखते हो, चाहे पार्टनर के लिए चाहे पेरेंट्स के लिए, आप अपने दिमाग की इमोशनल केमिस्ट्री को हील करते हो। ओल्ड वुंड्स रिलीज होते हैं और नए लविंग वाइब्रेशन सेट हो जाते हैं। साइंस भी मानता है कि ग्रैटिट्यूड रिवायर्स दी हार्ट। अगले पार्ट पे चलते हैं, मैजिक बुक इंस्पायर्ड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। मैजिक बुक बाय रोंडा बायन आपको एक सिंपल प्रैक्टिस देना चाहती हैं। वो कहती हैं आप किसी भी रिश्ते में से ट्राई कर सकते हो। रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आपको एक पार्टनर चूज करना है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स या इन लॉज। राइट 5 स्पेसिफिक थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, जैसे थैंक यू फॉर ऑलवेज वेकिंग मी अप अर्ली एंड सपोर्ट मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी लाफ व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, एंड वन इमोशनल लाइन, you make me feel loved when I am silent. And end with this sentence, I may not say it often, but I truly values you.
चाहे वो पर्सन पढ़े या ना पढ़े, आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होगी और यूनिवर्स को सिग्नल मिलेगा कि आप रेडी हो हीलिंग के लिए। पार्ट 8, रियल स्टोरी, ग्रैटिट्यूड हील्ड अ ब्रोकन मैरिज। हमारे पास एक कोर्स मेंबर थे, उनके डिवोर्स तक की नौबत आई। पूरी लाइफ उन्होंने कंप्लेन ही किया, वो मुझे समझती नहीं है, मैं सब कुछ करता हूँ। मैंने उनसे बोला 21 डेज ग्रैटिट्यूड लिखो अपनी वाइफ के लिए। उन्होंने लिखा, थैंक यू फॉर बीइंग अ मदर टू आवर किड्स, थैंक यू फॉर स्टिल मेकिंग टी द वे आई लाइक, थैंक यू फॉर द गुड मेमोरीज वी शेयर्ड इन आवर फर्स्ट ईयर। 21 दिन के बाद उनकी वाइब्रेशंस बदली। वो फर्स्ट टाइम जेन्युइनली सॉरी बोले, बिना ब्लेम किए। वाइफ ने रिस्पॉन्ड किया, थेरेपी स्टार्ट हुआ और आज उनका सेकंड हनीमून हो चुका है। दैट्स द पावर ऑफ हार्टफुल ग्रैटिट्यूड। पार्ट 9, फॉरगिवनेस इक्वल्स टू एडवांस ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, लोग समझते हैं ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छी चीजों के लिए होता है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप उन रिश्तों के लिए भी थैंकफुल हो पाओ जिन्होंने आपको दर्द दिया है। यस, दैट्स व्हाट आई कॉल एडवांस ग्रैटिट्यूड। जब आप कह पाओ, थैंक यू फॉर ब्रेकिंग माई हार्ट बिकॉज यू मेड मी stronger, thank you for ignoring me because you taught me self-worth, तो आप अपने अंदर के रिसेंटमेंट रिलीज कर देते हो। आप किसी और को नहीं, खुद को हील करते हो। फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड साथ चलते हैं। जब आप किसी पेनफुल रिश्ते के लिए भी थैंकफुल हो जाते हो, तब आप ट्रूली एनर्जेटिक फील करते हो। ना गिल्ट, ना गुस्सा, सिर्फ एक शांत स्पेस जहाँ मिरेकल्स ग्रो करते हैं। पीस इज द वाइब्रेशन वेयर हीलिंग बिगिंस और ग्रैटिट्यूड उसका पहला कदम है। ग्रैटिट्यूड इज अ रिलेशनशिप मैग्नेट। फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड कोई फोर्स रिचुअल नहीं है, ये एक डिवाइन चॉइस है। जब आप किसी इंसान की प्रेजेंस के लिए थैंकफुल होते हो, तो उनका बेस्ट वर्जन एक्टिवेट होता है और जब आप रिश्ते में एनर्जी शिफ्ट करते हो, तो पूरी रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। अब करना क्या है? आज एक काम करो, कमेंट में लिखो आई चूज ग्रैटिट्यूड फॉर और उस रिश्ते का नाम लिखो जिसे आप हील करना चाहते हो। माँ, पापा, वाइफ, हस्बैंड, भाई, दोस्त और कोई भी। और अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई और भी आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो। थैंक यू।